नमस्कार, मैं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। हम हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिला की विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ है बीजेपी की उम्मीदवार, नई उम्मीदवार। मैम, आपका नाम? कंचन तन्वे जी। ये अपना खंडवा जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अभी फिलहाल में। हम इनसे जानेंगे मैम कैसा चल रहा है आपका सर्वे। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा प्रत्याशी 177 का मुझे प्रत्याशी घोषित किया है और कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व में मुझ पर आस और उनकी उम्मीदें मुझ पर टिकी हुई है। उन्होंने भरोसा मुझ पर जताया है और अभी हमारे निरंतर हम दौरे कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसमें जनता का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जन सैलाब मेरे साथ जुड़ा हुआ है और संगठन के सारे पदाधिकारी मेरे साथ में है और हम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि मुझे जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। और गांव हो या शहर हो, मतलब सबका यही एक नारा है कि इस बार अगर परिवर्तन हुआ तो इस बार हमारी भाभी महापौर जी ने 50 का आंकड़ा दिया है कि इस बार 50,000 से पार, तो निश्चित हम ये 50,000 की जीत प्राप्त करेंगे। जैसे कि हम देखते आए हैं मैम, अभी आपकी जो छवि है बिल्कुल मतलब साफ सुथरी छवि निकल कर आई है। आप बहुत समाज सेविका के स्वभाव से रही हैं, तो क्या इस छवि को देखते हुए भाजपा ने आपको टिकट घोषित किया है? यही मुझे मेरे शीर्ष नेतृत्व से तो मैं तो हाथ जोड़कर उनको बार बार प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और कहीं ना कहीं ये मेरी अच्छाई और श्रीमान जी का ये 30-35 साल का जो कार्यकाल, राजनीतिक कार्यकाल रहा। मैं पंधाना से जनपद अध्यक्ष 7 साल रही, निर्विरोध जनपद अध्यक्ष बनी, तो मेरा कार्यकाल साफ सुथरा रहा। मतलब गरीबों की सेवा ही की, जन सेवा माधव सेवा, क्योंकि मेरा लक्ष्य हमेशा यही रहा कि अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं जनता की निरंतर सेवा करती रहूंगी, क्योंकि जनता ही ने मुझे आगे बढ़ाया है और मुझ पर भरोसा जताया है। तो मैं उनके लिए कितना अच्छा कर सकती हूँ, ज्यादा से ज्यादा अच्छा करके मैंने गरीबों की सेवा की है, उनके दिलों में जगह बनाई है और आगे भी मैं यही करूंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया है तो दादा धुनी वाले का आशीर्वाद रहा, तो इस चुनाव में अगर जीत मिलती है तो मैं जन सेवा करके हर गरीब की समस्या का समाधान करूंगी। अभी फिलहाल मुझे आपकी जीत निश्चित दिख रही। जहाँ तक का हमारा रीड न्यूज का सर्वे रहा है मैम, पिछले 10 महीनों से हम ये सर्वे कर रहे हैं। हमने मतलब आपके आसपास के जितने भी गाँव में सर्वे किया है, वहाँ से ये चीज निकल कर आई कि जनता आपको पसंद करती है मैम। इस बार मतलब हर कोई चाहता था कि परिवर्तन हुआ है और हर कोई यही चाहता था कि परिवर्तन हुआ है, तो इस बार नया चेहरा उनके सामने आया है। तो हर किसी की नजर यही है कि हम कितने वोटों से, कितने मतदानों से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से विजय दिलाए, और सभी इसमें लगे हुए हैं, बराबर के सब हकदार है और सभी अपनी निरंतर मेरे साथ में रहकर वो अपना काम धंधा छोड़कर मेरे साथ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ में रहकर कंधा से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं को दूर करूं और भारतीय जनता पार्टी का हम पुनः परचम ले रहा है और हमारे केंद्र में हमारी सरकार स्थापित करें। अगर आप प्रत्याशी मैम, अगर आप जीत की तरफ अगर जाते हैं मैम, तो सबसे पहले किन किन मुद्दों पर आप काम करेंगे? अगर दादा धुनी वाले का आशीर्वाद रहा और जीत मुझे मिलती है तो सबसे पहले मैं खंडवा का विकास कार्य चहुमुखी विकास करना चाहूंगी, क्योंकि 15-20 सालों से हमारे यहाँ पर जो समस्या आई है, आए दिन देखने में आती है कि बाईपास रिंग रोड नहीं है। तो इसको लेकर मैं बाईपास रिंग रोड के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो दिल्ली में हमारी सरकार जो बैठी है, उनसे मैं आग्रह करके उनके पास अपनी जनता की आवाज लेकर और हमारे खंडवा के लिए रिंग रोड बाईपास की समस्या का समाधान करूंगी, क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ हादसे होते रहते हैं। तो वो रिंग रोड बाईपास रहेगा तो हमारे भारी वाहन अंदर न आते हुए बाहर से ही निकल जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी समस्या रहेगी, उसका समाधान मैं पहले करना चाहूंगी। आपकी जीत निश्चित है, ये हमें पता है मैम। अगर आप विधायक बनते हैं तो मैं आशा करूंगी कि आपसे दोबारा मैं इसी तरीके से मिलकर आपका इंटरव्यू लूं। आपका दादाजी धुनी वाले की नगरी में पहले तो दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं भी खुशनसीब हूँ कि आप मतलब मुझ जैसी छोटी सी कार्यकर्ता का इंटरव्यू लिया है और जनता ने मुझ पर भरोसा जताया और आप मेरा इंटरव्यू लिया है। तो अगर मैं मान लो विधायक बनती हूँ तो मैं भी यही चाहूंगी कि आप मेरा पुनः इंटरव्यू लो और जनता के बीच में मेरी आवाज को पहुँचाओ। दुआ करते हैं मैम आप बहुत जल्दी मंत्री की पोस्ट पे जाए। थैंक यू मैम, थैंक यू, आप मुझे समय